Okay, so we are discussing case study 48. According to the case scenario, Viswas resigned as director since it was noticed that his activities were conducive to the growth of company. However, he demanded compensation for loss of office as a director. कंपनसेशन अगर कोई भी ऑफिस ऑफ को लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है किसी भी डायरेक्टर को, उसमें कंपनसेशन किसको मिलता है? खाली मैनेजिंग डायरेक्टर को और होल टाइम डायरेक्टर को। तो विश्वास यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है तो होल टाइम डायरेक्टर तो मिलेगा, अगर कुछ हो रहा है तो नहीं मिलेगा उसको, अदर देन दीज डायरेक्टर्स। दी मतलब कॉलेज फ्रेंड दे रखा है तो एज ए दीज आर ओनली द ordinary director, not a managing director, whole time director. Since being an ordinary director, Vishwas could not be paid any compensation for loss of office as a director. Is the correct answer. ऐसा नहीं है, अगर कंपनी ने बोला उसको नहीं मिलेगा, खाली लॉ में लिखा है कि कंपनसेशन उसको ही मिलेगा अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है। The case scenario does not state about the appointment of whole-time to company secretary by the Golden List Private Limited. It is necessary for a company to appoint a whole-time company secretary. किसी भी कंपनी को whole-time company secretary जब ये अपॉइंट करना पड़ता है अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड कर रही है 10 करोड़ से ज्यादा। उनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? The authorized capital Golden List Private Limited is 15 lakh. Its paid up capital increased from 8 lakh to 12 lakh. एक्सीडिंग कितना? 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको होल्ड टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। Golden Lease Private Limited is a private company, therefore nahi, is required to appoint a whole company secretary since its paid exceeded a threshold limit of 10 crore. Option B is the correct answer. The case scenario states that production manager of Golden Leaf Private Limited has applied for a loan of 15 lakh for the marriage of his daughter Sneha. However, according to Akhil, the finance manager limits paid 26 in respect of loan already being exceeded. सबसे पहली कंडीशन, अगर कोई भी पर्सन को लोन मिला है वो इम्प्लॉय, अब वो कंडीशन लिमिट किसकी? कंपनी के केस में, जो पर्सन के केस में एम्प्लॉय और इंडिविजुअल नहीं आता है, तो इस केस में ये जो किसको अमृत है जो है उसको लोन मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन के केस में, पर्सन की जो कैटेगरी उसमें इंडिविजुअल और एम्प्लॉय कंसिडर नहीं होते। Said two limits provided in the section in respect of loan have already been exceeded, yet there is no need to pass special resolution. यहाँ कह रहा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन बी है। मैं आपको दूसरा ऑप्शन ही बताना चाहता हूँ इसमें इसमें और थर्ड ऑप्शन में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास नहीं करना पड़ेगा, प्रायर परमिशन जुडिशनल रजिस्टर की लेनी पड़ेगी। वैसे ये ऑप्शन भी मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं लगा कि एट देयर इज नो नीड टू पास, वो बोल रहे हैं कि पास स्पेशल रिजोल्यूशन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो पर्सन की कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो कुछ भी रिजोल्यूशन या किसी से कंसर्न लेना कुछ नहीं है। अगर कंपनी की जो रूल बुक में लिखा है कि हाँ इतना लोन दे सकते हैं तो उसको एलिजिबल होगा, जो कंपनी के इंटरनल रूल्स होंगे, लेकिन लॉ में ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको लोन तो मिल सकता है। लेकिन अगर ये देखा जाए नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है स्टेटमेंट कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा नहीं, प्रायर परमिशन पास करनी लेनी पड़ेगी नहीं, तो ऑप्शन बी ही बचता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। On the question of making contribution to National Defence Fund, there is some controversy between Harindra, CMD, and his elder brother Pramendra, one of his directors of the company. He required to select the correct option from the given below. हम नेशनल डिफेंस फंड में लॉ कहता है कि आप कितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि अब मेरे में कंट्रीब्यूशन अब लिमिट लगाओ? सिंपल, गवर्नमेंट बोले करो जितना भी मन कर रहे हैं। इट इज विद इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी टू कंट्रीब्यूट सच अमाउंट एज इट थिंक्स फिट टू नेशनल डिफेंस फंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। According to the case scenario, the company is ruling upon the issue of merger of Big Horizon Market Limited with itself select the correct option. कोई भी कंपनी के केस में अगर उसके आर्टिकल्स में नहीं लिखा कि वो मर्जर कर सकती है, मेमोरेंडम में नहीं लिखा, तो सिंपल वो मर्जर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखना लिखना जरूरी है, उसको अल्टर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंपनी विल रिक्वायर टू अल्टर इट्स मेमोरेंडम एसोसिएशन? नो, कंपनी will not be required to alter its memorandum of association for the merger of Big Horizon Marketing Private Limited with itself. So option B is the correct answer. Let's start with case study 50. Can Toaster Limited apply for re-registration in the FCRA after its registration was cancelled 2.5 years ago? अगर किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन पहले कैंसिल हो चुका है, उसको फिर से रीअप्लाई करना है, तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर रिसीविंग contribution. Yes, it can apply, but it must apply prior permission before receiving foreign contribution. Option D is the correct answer. Messrs KNG Company partnership firm obtains a loan from foreign club registered in London. Is this loan consider foreign contribution under FCRA? कोई भी लोन फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर कंसिडर नहीं करा। नो लोन क्वालिफाई एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ FCRA.
Has hello registered person is permitted to receive funds from foreign company establishing a frequency modulation radio station to broadcast audio news. कोई broadcasting restricted activity है FCRA में तो कंसिडर ही नहीं कर देंगे रिसीव फंड. नो, ब्रॉडकास्टिंग इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर FCRA. ऑप्शन बी. Mr. Happy received wristwatch 25,000 from his uncle citizen from the officer of the US as a marriage necessary gift. कोई भी पर्सनल गिफ्ट FCRA में कंसिडर नहीं करे जाते. मोर पर्सनल गिफ्ट फ्रॉम रिलेटेड टू क्वालिफाई एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. ऑप्शन बी. Mr. Ramakant Hathi, an IAS officer, received foreign hospitality of INR 65,000 during his visit. अगर आपको हॉस्पिटलिटी मिलती है अप टू ₹25,000 तो आपको वो रिपोर्ट करने पड़ेंगे. अगर 25,000 से कम है तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती. तो उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए. और यहाँ पे जो ऑप्शन लिस्ट में आंसर तो लिखा हुआ है ना ICAI की, उसमें ऑप्शन गलत दे रखा है उन्होंने. सिक्स का आंसर ही फिर से वो लिख के दे, तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. यस, एज द अमाउंट एक्सीड्स 25,000. XYZ Foundation registered under Society Regulation Act 1860 received foreign contribution from Mala Company LLC, company incorporated in Singapore. Foundation intend to invest the majority proceeds deposit in the mutual funds. कोई भी अगर FCRA के अंदर अमाउंट मिला है तो आप उसको म्यूचुअल फंड के अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकते. मोर फॉरेन करेंसी कैन बी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड अंडर द FCRA. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे हमारी सारी केस स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं एक्सेप्ट 45, 46, 47 एंड 49, बिकॉज उसमें मेरे को कुछ ऐसे डाउट लगे हैं तो मेरे को एक बार वो पूरा पढ़ना पड़ेगा. लॉ का क्या कहना चाह रहा है उसके बाद में आपको पूरा करेक्ट करके वो अपलोड कर दूंगा वो वीडियो. तो हमारे यहाँ पे सारी केस स्टडीज सब कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं. आप पूरी वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ सारी वीडियोस डाल रखी है. इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप मेल करके बता सकते हो. हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स के पास हो रहे हैं एग्जाम्स. कुछ भी इशू आ रहा है प्लीज़ लेट अस नो. और इसके बाद मैं जल्दी ही अपना कॉस्ट का शुरू करूंगा और हम धीरे धीरे करके अपने पॉडकास्ट में डालेंगे जो जो सीएस क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि सबकी स्टोरीज ऑलमोस्ट सिमिलर सेम होती है. तो आपको भी आइडिया लगेगा कि ये कहाँ मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.